पंडित जल्दी आने वाला है ना, तो इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे। पंडित दूध किसी और थोड़ा हो जाए तो होगा। हाँ जी, किसी ने किसी मेरे घर में पता होने जा रहा है। देखो खाने की तैयारी कर रहा था, साथ छोला बना, इधर चावल चढ़ाई हूँ। मम्मी तो कैसे करें दिखाओ। हम जा रहे हैं खीर बनाने के लिए, तो दूध छान कर निकाल लो। देखो कितना चाहिए इनके लिए दूध, उधर से 1 लीटर मंगा लेते तो फिर। ½ लीटर हो जाएगा ना चंदन उसके लिए? हाँ हाँ बस इतना। देखो देखो ये बन रहा है खीर। इलायची डाल दियो, बस हल्का सा और पक जाए, फिर तैयार हो जाएगा हमारा खीर। मम्मी खुशबू चलो ठीक है। अंजलि बेलना कहाँ है? वो वाला बेलना दीजिए मेरा। यदि 500 टाका में तो खीर बनी से बात करने से सब जगह बना। ये बन गया है खीर। इलायची डालने जा रहा है ना? हाँ बस और थोड़ा हल्का सा गाढ़ा हो जाए तो फिर उतार दे, क्योंकि चीनी डालने के से पानी छूट जाए। आंटी इसको उस किनारे रखो, उसके ऊपर रखो थाली, तो पेपर रखो इसके ऊपर रखो। स्टॉप करे कोई कर दे शुरू, क्योंकि यदि प्याज खीर बन रहा है। इलायची पीस रहे तो इलायची डाली है ना, बस और थोड़ा सा पक जाए तो बस हो गया। इधर सब्जी बनने जा रहा है, इधर देखो पुलाव बनकर रेडी है। একটু স্টপ করবি, আমি কিছু না বললে স্টপ করে দেবা, ঠিক আছে? ध्याई सप्तदेव भगवान की जय। ये मतलब छोड़ को कुछ ले रही जो को सारी सीता के केस आए बाहर आए दूसरा छठी ले लिया। ले लिया जब सीता समाहित भई अग्नि में तो राम तपते बारे पाइन मारे को संभार पकड़ी बाहर ये कुछ साक्षी है भाई। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते नमः। मुदकामुखो महाराजो नपोदसर्थो श्रीरंगनाथ वैकुंठने तदागमत् भार्या तस्यां प्रमदसनं सरोजनाय वन्दना सतीः भद्रशीला नदी तीरे सतत्रं व्यतनाचरत् एकान्ततीरे तत्र साधुरेकाहं समागता वाणिज्यं बहुधनेरिकाहं परिपूरिताः नावं संसतापतीरे जंग्रानिम प्रतिपति भूपच्चम बिनायती। सूजी बाबा नारद जी से कहते हैं कि महाराज एक उल्काम नाम के राजा थे, सत्य प्रतीक थे। राजा के 5 धर्म हैं, समय पर फांसी, समय पर न्याय, समय पर दंड, समय पर मंत्रों का निर्माण, समय पर राष्ट्र की रक्षा। राजा सत्यवान थे, नारी भी सत्यवान थी। नारी ने कहा महाराज पति बिन सूनी, मांगे पुत्र बिन है घर सूना। दो मुक्ति के मार्ग दो, भगवन ने है दुख दीना। महाराज मेरे पास कोई संतान नहीं है, हमारे आपके न रहने पर इस संसार का उत्तराधिकारी कौन होएगा, तो महाराज इसका विचार करना चाहिए। तो राजा कहते हैं कि भाई 5 स्थान है, आपत्ति हो, सुख हो या दुख हो, जाना चाहिए। अपने पितरों को ध्यान करो, सबसे पहले अपने पितरों को ध्यान करो।
फिर दूसरे नंबर पर अपने गुरु को ध्यान करो। तीसरे नंबर पर भाई नारायण को ध्यान करो। चतुर्थ नंबर पे भाई अपने ब्राह्मणों से विचार करो। पंचम स्थान पे अपने पत्नी से, अपने सहपाठी से विचार करो। 5 ही स्थान है। तो कहा महाराज ब्राह्मणों की बात करना चाहिए। पत्नी को लिया साथ में, गंगा किनारे गई। ऋषि मुनि ब्राह्मण एकत्र थे। जहाँ नारायण का स्थान है गंगा सागर, वहीं पे विराजमान थे। वहीं जा पहुंचे। परतपाल रघुबंश वाला नहीं है। जैसे मोह माया को छोड़ करके गए राजा, साष्टांग प्रणाम किया। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जब द्वारिका नाथ आए तो सांदीपन को अपना गुरु बनाया। भगवान राम आए, वशिष्ठ जी को अपना गुरु बनाया। दुर्गा आई, सप्तऋषियों को अपना गुरु बनाया। दुर्गा आई, जंघा धुली गई ब्राह्मणों की। राम आए तो घुटने धुले गए। द्वारिका नाथ आए, पंजे धुले गए। कलयुग लगा, जयराम शुरू हो गया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। दुर्गा ने कहा 5 वर्षों पाठ करा मैं, नवरात्र में भी प्रतिमा में। दुर्गा ने कहा मैं, मेरा स्थान विंध्याचल में रहेगा। और तुम्हारे द्वारा पाठ, तुम्हारे द्वारा पूजन जब होगा तो मैं सफेद दाग नष्ट करूंगी। सबसे पहले निर्वंशियों को वंश देंगी। अखंड ज्वाला जलेगी। अखंड ज्वाला क्वादत मोदी हो मरीगे, पता न लगा पाएंगे कहाँ से लव निकल रही है। पाठ सुनाए। दुर्गा का संकल्प है भाई कि 5 वर्षों पाठ करावे, नवरात्र में विप्र जीवामय निश्चय होए, प्रसन्न भवानी पुत्र दे ताकर गुरु खानी। भगवान राम का संकल्प था भाई। कहा भाई 21,000 पाप करते हैं तो इनके पाप सारे नष्ट हो जाएंगे। अपार दृष्टि भगवान की सेवा में। कहा राजन, राजा मन की बात को, तब ब्राह्मणों ने कहा राजा से कि राजा मन की बात को नहीं जानत है कोई। और पहले तो बंदी भयो, अब जाने क्या होए। अब जाने क्या होए, शीश तो नहीं कटेगा। और फांसी लागे हाय, प्राण अब नहीं रहेगा। चंचल कैसे सिद्ध हो अब अपनों काजा, विद्य बहाल हवाल सुनेगा तेरो राजा। हे राजन, सत्यनारायण भगवान की आप पूजा करें राजा। जैसा पूर्वजों का वरदान होता है उसी का फल स्वरूप तीसरी पीढ़ी में पौत्रों को भोगना पड़ता है। अच्छा है तो अच्छा और बुरा है तो बुरा। इसलिए राजन आप जामे गंगा किनारे, भद्रशिला नाम की नदी गंगा है, गंगा किनारे जामे सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करें। राजा रानी गए गांव जोड़ करके भद्रशिला नाम नदी किनारे। 14 वर्ष तक जो राजा ने कथा सुनी तो भगवान प्रसन्न हुई। इस व्रत के परिताप से वंशहीन सुत पाए, और निर्धन धन पावे तथा राव अंक हो जाए। भगवान की माया से राजा के दरबार में संतान की कामना प्राप्त हुई। राजा ने मंदिरों का निर्माण कराया, ब्राह्मणों को दान दिया, राष्ट्र की रक्षा किया। उसी समय में एक साधु नाम की बनी आए। बनियों ने देखा कि राजा रानी गांठ जोड़ करके कथा सुन रहे हैं। पूछा महाराज इस कथा को सुनने से क्या फल की प्राप्ति हुई। तब राजा ने कहा ये महाशक्तिमान भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत है। इन्हीं की माया से मेरे यहाँ धन वंश जो देख रहे हो सब इन्हीं कृपा है। गए भाई घर में अपनी लीलावती से बताएगी, लक्ष्मी जब मेरे यहाँ कोई संतान होगी तो मैं भी भगवान का उत्तम व्रत करेंगी। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जिस घर में लक्ष्मी दुखी रहेगी उस घर में लक्ष्मी का वास कदापि नहीं रहेगा। जिस घर में लक्ष्मी रोएगी और खुश नहीं रहेगी उस घर में कदापि लक्ष्मी रुकेगी नहीं। चाहे भागवत सुन डालें, चाहे ब्राह्मणों को दान दे दें, कुछ भी कर दें, कुछ नहीं, इससे कोई कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो लक्ष्मी एक स्त्री के समान, लक्ष्मी जो है, नारी जो है स्त्री के स्वरूप है। पति विष्णु के समान तुल्य हैं। इसलिए लीलावती साधनम प्रवाचनम सत्यनारायण प्रभु नारदेवम संपुष्ट भगवान कमलापति। पत्नी के साथ कहा देखो भाई मेरे यहाँ कोई संतान होगी तो मैं भी भगवान का उत्तम व्रत करूंगी। माता लक्ष्मी ने गंगा सागर में भगवान से विनती किया कि महाराज तुम्हारा स्थान ब्राह्मण के मस्तिष्क पे है, स्थान तुम्हारा ब्राह्मणों के यहाँ है, मेरा स्थान ब्राह्मण के चरणों में रहेगा, कृपा मेरी बनियों के यहाँ रहेगी। यदसम मेवाहम शिवे तस्लम कन्या रत्नम अजायते दिने दिने सात बुद्धे शुक्ल पक्षी यथा शशि। पति के साथ सांसारिक धर्म में जब प्रपत्ति हुई 10वें महीने उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नामकरण ब्राह्मणों द्वारा कन्या करावती रखा गया।